Well, hello, Assalamu alaikum. This is Abdul Sattar. I'm a second year medical student at Ayub Medical College. मैं एक महीने से इस चैनल से गायब था और उसके पीछे एक पूरी कहानी है जिसका वो एक मेन डे like that day was I would say that was the best day of my medical career so far and it was one of the worst day of my life. तो किसी तरह like एक दिन आपके लिए कहीं पे बेस्ट है और कहीं पे वर्स्ट है, उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो इट ऑल स्टार्टेड ऑन 15 जनवरी। मुझे मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि यार हम क्यों ना रिसर्च की कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं तो क्यों ना हम मतलब एक वो रिसर्च करें, उससे हमें ये होगा कि कुछ ना भी हो ना तो कुछ सीखने को मिल जाएगा और पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो मैंने भी कहा क्यों नहीं, क्योंकि हम फारिग बैठे थे घर में। अच्छा, तो हमने एक टॉपिक चूज़ किया उस टाइम क्योंकि पैरालिसिस और ये सब कुछ चल रहा था। सर्दी में आपको पता है पैरालिसिस और इन चीज़ों के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने एक टॉपिक को बड़ा मज़े का था, हमने वो चूज़ किया। मैंने उस पर थोड़ा पढ़ा और पेपर वर्क रेडी किया। अब करना ये हुआ था कि 30 जनवरी पे मैं कोहार्ट में था और मुझे घर की तरफ से मैसेज आया कि भाई थोड़े मतलब वो मसल में उनकी वीकनेस वगैरह हो रही थी, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी मसल वगैरह में वीकनेस वगैरह हो रही है तो डॉक्टर जो फर्स्ट चीज़ को अप्रोच करेगा वो आपसे पूछेगा कि आपके डायरिया वगैरह तो नहीं हुआ, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस तो नहीं हुए। तो उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट किया गया, उसमें पोटाशियम थोड़ा कम था, दोस्त को भी लगा कि लाइक मे बी इट्स पोटाशियम। तो उसको न्यू के दे दी और घर भिजवा दिया कि लाइक आप पोटाशियम डाइट वगैरह वो चीज़ें खा लें, इंशाल्लाह कल तक आप ठीक हो जाएंगे। बट वो जब कल सुबह उठे तो लाइक फर्स्ट डे पे इस तरह था कि नंबनेस थी, जिसको हम वो कहते हैं चुंटियाँ वो होना, वो उनके उंगलियों में और पैरों की उंगली में थी। बट सेकंड डे पे जब वो उठे तो उनसे चला नहीं जा रहा था खुद बगैर सहारे के इस तरह, और लाइक वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों से जान निकल रही है। तो हमने कहा कि चलो पेशावर चलते हैं। भाई ने कहा मैं कोहार्ट था, मैं कोहार्ट से उनके साथ बैठ गया। अभी मैं भाई से कुछ पूछ रहा हूँ कि मतलब वो कैसे हुआ ये और किधर से स्टार्ट हुआ ये। मुझे जो उसने वो सब कुछ बताया तो मुझे लाइक फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को जिसने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे वही चीज़ लगी जिसमें मैं पढ़ रहा था। लाइक मुझे नहीं पता था ये किस तरह कोइंसिडेंस था क्या नहीं था, बट जो चीज़ मैं एक हफ्ते से पढ़ रहा था मुझे वही चीज़ लगी। तो मैंने चुपके से वो गाड़ी में कह दिया कि भाई मुझे तो लगता है कि आइदर इट्स हाइपोकैलेमिया और आइदर इट्स वो दूसरी चीज़ मैं पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद ये हुई हो। खैर हम लोग गए, डॉक्टर ने देखा पेशावर में तो उसने सस्पेक्टेड और वो लिख दिया कि आप इनका वो NCS नर्व कंडक्शन टेस्ट करा दें, वो देख के हम करेंगे। हम नर्व कंडक्शन टेस्ट के लिए गए, लेकिन अभी जो डिज़ीज़ है जो मैं बता रहा हूँ वो फर्स्ट वीक में नहीं आती, वो रिपोर्ट्स में नहीं आती। उसको आपने वो क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करती है। और अगर आपने 2-3 दिन में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट ना की, फोर्थ या 5th डे में, तो वो ऊपर से उड़ते उड़ते डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर लेगी। फिर आप ना कुछ खा सकेंगे ना कुछ पी सकेंगे, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिल्कुल तकरीबन ठीक थे। वो थोड़े मतलब वो हाथ पैर भी हिला सकते थे, बाकी खा भी सकते थे और इन चीज़ में उसको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं थी। तो हमने सर से कहा कि सर लाइक क्या, तो सर ने कहा कि अगर ये 8 कदम ले सकता है तो हम उसको वो डायग्नोस करते भी नहीं है। लाइक मुझे लग रहा है सर कह रहे थे कि सारे सिम्टम्स उसी के ही है कि हम इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन 3rd डे पे वो हालत उनकी ख़राब हो गई थी, तो क्लिनिकल बेस्ड पे सर ने वही डिजीज़ डायग्नोस की जो मुझे उस दिन गाड़ी में लगी थी, दैट इज़ GBS, गलियन बार सिंड्रोम। इसमें इसी तरह होता है कि आपके जो हमारे जिस्म की जो न्यूरॉन्स हैं उन पे हमारे अपनी एंटीबॉडीज़ माइलिन शीथ और श्वान सेल्स जो है इसमें साल्टेटरी कंडक्शन हमारी होती है, उस पर बैठ जाते हैं। तो नर्व जो मैसेज है, नर्व इम्पल्स पास नहीं होते हैं, आप अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास होती है प्लाज्माफेरेसिस, जिसमें हम बॉडी के प्लाज्मा को मशीन में से गुजार के एंटीटॉक्सिन उसमें करके वो एंटीबॉडीज़ किल कर देते हैं और वापस आ जाती है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की भी ट्रीटमेंट हो गई है और वो अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बीमारी से वो उसी हालत में नहीं है जिस हालत में वो था। उस हालत में क्योंकि आपके जो माइलिन शीथ होते हैं वो थोड़े थोड़े वो एंटीबॉडीज़ उनको ख़राब कर देते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो अपनी असली हालत में वापस आने के लिए उनको 3 to 4 months दरकार होते हैं। आपको ना ओरल कुछ लेना पड़ता है ना कुछ वो करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, लेकिन आपकी जो रिकवरी है वो टाइम लेती है। उसमें आपको बाकायदा एक्सरसाइजेस करने होते हैं और वो करने होते हैं। लाइक मेरा भाई भी अभी जब वो 10 कदम तक लेता है तो वो थक जाता है, बट विद टाइम आप प्रोग्रेस कर लेते हैं और आप नॉर्मल पर आ जाते हैं। तो वो एक दिन मुझे भाई का भी वो दिल में बंदा खफा होता है जब आपका अपना भाई बीमार हो, बट क्लिनिकल साइड पे मुझे वो एक चीज़ का इतना मज़ा आया कि यार मैंने थोड़ा सा पढ़ा और मैंने वो कर दिया कि मुझे मतलब वो एक बंदे को एक अर्ज नीड आ जाती है पढ़ाई की। आपको हमेशा एक चीज़ करने के लिए वो एक नीड चाहिए होती है, और वो नीड मुझे मेरे भाई की बीमारी से मिली। प्लस मैंने जो उनके साथ 12-13 डेज हॉस्पिटल में गुजारे, 24/7 हम उनके साथ हॉस्पिटल में होते थे, उसमें जो मुझे सीखने को मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो मैं 3-4 साल भी मेडिकल कॉलेज में गुजार के ना सीखूं। चंद चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे हर किसी को बतानी चाहिए, बिकॉज आई हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म कि जिस पे मैं लोगों को कुछ चीज़ें बता सकता हूँ और मुझे उस पर एक अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक डॉक्टर के स्किल्स 50% ही काम करते हैं। लाइक आप एक अच्छे डॉक्टर अगर है तो 50% उसमें आपके स्किल्स का रोल है, और 50% आई वुड से इट्स बाय मी, किसी और की कैलकुलेशंस नहीं है, मेरी अपनी कैलकुलेशंस है। 50% आपके स्किल्स और 50% आपके अखलाक, आपका रवैया, आपका सलूक, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये मैंने वहाँ पे देख लिया, क्योंकि अगर बहुत लायक डॉक्टर भी होता था, बट अगर उसके अखलाक, उसका वो ज़ुबान, उसका रवैया वो ठीक नहीं होता था, लोग उसको वो प्यार नहीं देते थे। जबकि दूसरी तरफ अगर डॉक्टर अच्छा होता था, लाइक गुड डॉक्टर, और उसको वो आपको समझाता था, वो आपके साथ एक नरमी से, वो से कि मरीज़ को तो नहीं बट अटेंडेंट को, कि मतलब आपका ये है, आपका ये ट्रीटमेंट इस तरह स्टार्ट हो जाएगा और इतने दिन में ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह, इस तरह वॉट एवर, 5 मिनट्स 10 मिनट्स उसने आपको दे दिए, वो बंदा ना आपके दिल में घर कर लेता है और आपको वो फिर अच्छा लगने लगता है। मैंने ये चीज़ अपनी जो कैरियर के लिए जो मैंने आगे लेके जानी है, मैंने वो उधर से सीखी। साथ में उधर डॉक्टर आते जाते उनसे मैंने बहुत सीखा कि किसकी तरह आपने बनना है और किसकी तरह आपने नहीं बनना, ये चीज़। क्योंकि वो बात है ना कि हमारे जो चंद 2 जुमले नहीं, हम डॉक्टर्स के 2-3 हमारे प्यार भरे जुमले किसी के दुख का मदावा बन सकते हैं, बहुत बहुत मज़े का। और ये मैंने इसको खुद फील कर लिया है वहाँ पे, कि जिसने मुझे अपने भाई की सिचुएशन और बाकी ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग सब कुछ थोड़ा मज़े का एक्सप्लेन किया, थोड़ा मज़े का बताया मुझे, वो किया, वो बंदा मुझे अच्छा लगने लगा वहाँ पे ही। और जो रूट थे वो थे, आई नो कि 36 आवर्स शिफ्ट भी होते हैं, 24 आवर्स शिफ्ट भी होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप किसी मरीज़ के पेशेंट अटेंडेंट के साथ थोड़ा रूड हो जाए। और हम जिस ये रास्ते पे चल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए। डॉक्टर के लिए मरीज़ एक मरीज़ ही होता है, क्योंकि देखिए ना, हम अगर वो मेरा भाई था तो 1000 भाई उधर होते हैं डॉक्टर के लिए, हर किसी का अपना अपना एक भाई। तो वो कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स को वो बस सिर्फ पेशेंट ही लगने लग जाता है, थोड़ा बहुत उनके साथ वो थोड़ा सर खपाना, कुछ भी नहीं करते। बट एक इंसानियत के तौर पे हमें करना चाहिए, हमें कुछ मिनट नहीं लगते किसी को दिलासा देने में, किसी को वो देने, और हमारे दिलासे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आई होप सो आपको भी इस पूरी कहानी से और इससे कुछ सीखने को मिला। और जो बेसिक थीम था मेरे इस किस्से का, कि आपको हमेशा एक काम को करने के लिए ना एक नीड चाहिए होती है, एंड आई हैव गॉट माई नीड, और अभी इंशाल्लाह मज़े का पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफ़िज़।